श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपालबालं भुवने कपालं संसारमायामतिमोहिजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीश किशोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय अकाल करुणालय भगवान अहेतु की कृपा की फलस्वरूप दिव्याद्विव्य रुद्र महायज्ञ का अद्भुत समागम और जिसमें नित्य रुद्राभिषेक और नित्य सत्संग का क्रम और आज सत्संग का 5वां दिवस है और सबके प्रति आभार। आयोजक परिवार हो चाहे सुरेश बाबू हो सबका हृदय से आभार। तो आइए हम लोग भागवत की भागीरथी में प्रवेश करते हैं। विगत 4 दिनों में अभी हम लोग भागवत में प्रवेश नहीं किए थे, अभी हम केवल महात्मा की कथा श्रवण कर रहे थे। आज हम लोग भागवत में प्रवेश करेंगे। भागवत का पहला स्कंद, पहले स्कंद को भागवत में अधिकार स्कंद कहा गया है और अधिकार में भी प्रायः 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोताओं के अधिकार का वर्णन है। पहले वक्ता श्रोता है श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित। उत्तम वक्ता श्रोता, मध्यम वक्ता श्रोता है देवर्षि नारद और महर्षि व्यास और तीसरे कोटि के वक्ता श्रोता हैं सूत जी महाराज और सौनकादि महात्मा। अब इनका जो भेद किया गया उसका एक अभिप्राय है। सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही भागवत की, न तो उसके आगे कभी की और न तो उसके बाद में कभी की, क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में सारा संसार भगवान का रूप है। प्रवचन ज्यादा उसको करने की आवश्यकता है जिसको मनुष्य दिखते हैं। अब जिसको सब में परमात्मा दिख रहा है वो किसको सुनाएगा और क्या सुनाएगा। तो सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है। उत्तम वक्ता कौन है? बोले जिसको सब में परमात्मा दिखता है। और परीक्षित उत्तम श्रोता है। परीक्षित उत्तम श्रोता क्यों है? क्योंकि परीक्षित कथा सुनते हैं आत्म कल्याण के लिए।
जो अपने कल्याण के लिए कथा सुने वो उत्तम श्रोता है। जो बात बोली जा रही है, हमें क्या ठीक करना है, हमें क्या क्या हमारे अंदर है, क्या मुझे अपनी बुराइयों को अपने जीवन से बाहर निकालना है। कुछ वक्त श्रोता होते हैं जो दूसरों को सुधारने का काम करते हैं। कोई बात बोली जाती है तो कहते हैं देखो ये बात आपके लिए है, तो वो भी श्रोता अच्छे हैं, लेकिन वो दूसरी कोटि के श्रोता हैं। उत्तम श्रोता वो है कि जो बात बोली जा रही है हमने क्या है, हमें क्या ठीक करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, आत्मनिरीक्षण करके उसको अपने जीवन में धारण करें, वो उत्तम श्रोता है। तो परीक्षक उत्तम श्रोता है क्योंकि परीक्षक कथा सुनते हैं आत्म कल्याण के लिए। दूसरे जो वक्ता श्रोता हैं देवर्षि नारद और महर्षि व्यास, ये मध्यम श्रेणी के वक्ता श्रोता हैं क्योंकि वो अनेक कथाएं करते हैं। सब लोग भगवान के भक्त बन जाएं, इस अभिप्राय से वो कथा करते हैं। तो जो इस अभिप्राय को लेकर के कथा करता है वो मध्यम वक्ता श्रोता है, क्योंकि उसको कुछ लोग अच्छे दिखाई देते हैं और कुछ लोग बुरे दिखाई देते हैं। उत्तम वक्ता उत्तम श्रोता और वक्ता कौन है? उत्तम वक्ता कौन है? बोले जिसको सब में परमात्मा दिखाई देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज इसीलिए उत्तम वक्ता है क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में सारा संसार भगवान का रूप है। अब जिसको सब में परमात्मा दिख रहे हैं तो सुखदेव जी सोचते हैं कि किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमात्मा लीला कर रहा है। और तीसरी कोटि के जो वक्ता श्रोता है वो है देवर्षि नारद, सूत जी महाराज और सहकारी महात्मा। क्योंकि वो जब सारा काम खत्म हो जाता है तब वो कथाएं करते हैं। तो इस अभिप्राय से जो कथा करते हैं सुनते हैं कि घर का सारा काम खत्म हो जाए फिर हम कथा सुनेंगे, वो तीसरी कोटि के श्रोता है। और जो कुछ फिक्स करके कथा करते हैं वो भी थर्ड क्लास के श्रोता है, वो भी थर्ड क्लास के वक्ता है। तो ये वक्ता श्रोता का अभिप्राय किया गया है परम मंगलमय भाव से। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थस्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वायुर्मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्यतः जिन परमात्मा से इस संसार का जन्म होता है, पालन होता है और संपूर्ण संसार सृष्टि के उपक्रम में उन्हीं में लीन हो जाती है, उन परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जिनके द्वारा इस संसार का जन्म आदि होता है। अनवयात उतरता है जो परमात्मा समस्त पदार्थों के भीतर भी है और बाहर भी है, और जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान करा दिया, जिस वेद के संदर्भ में बड़े बड़े महात्मा भी, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का धीमहि ध्यायेन हम सब ध्यान करते हैं। सुबोधनीकार कहते हैं पहला श्लोक बीज है, दूसरा श्लोक पेड़ है, तीसरा श्लोक फल है। वल्लभाचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं पहला श्लोक भगवान वेदव्यास का मंगलाचरण है, दूसरा श्लोक कहते हैं कि वो सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है, और तीसरा श्लोक सूत जी महाराज का मंगलाचरण है क्योंकि सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी का स्मरण किया है सुखमुखात अमृत द्रव संयोगम। और दूसरे श्लोक में
सुखदेव जी ने अपने गुरु भगवान वेद व्यास जी का स्मरण किया है। श्रीमद् भागवते महामुनि प्रकरणे, तो महामुनि से सुखदेव जी ने अपने गुरु का स्मरण किया है, क्योंकि मंगलाचरण में गुरु और गोविंद दो का स्मरण किया जाता है। दूसरा श्लोक अधिकार स्कंद है। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत का विषय क्या है वो वर्णन किया गया है। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्त्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। भगवान वेद व्यास लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। प्रोक्षित कैतव निष्कपट जो भागवत धर्म है वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। कपट रहित जो भगवान की भक्ति है वही इस ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य विषय है। प्रोक्षित कैतव कपट रहित धर्म। अब विचार करने वाली बात यह है कि कपट रहित ही क्यों कहा? अरे लोभ रहित कह देते, काम रहित कह देते, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन कपट रहित ही क्यों कहा? बोले भैया भगवान के यहाँ सब स्वीकार है। आप लोभी बन के जाओ चलेगा, कामी बन के जाओ चलेगा, क्रोधी बन के जाओ चलेगा, लेकिन अगर कपटी बन के जाओगे तो चलने वाला नहीं है। जो है उसको छिपा के जाओगे तो चलने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं आप जैसे हो वैसे चले आओ। भगवान या तो आपके दोष को गुण में परिवर्तित कर देंगे या भगवान उस दोष को मिटा देंगे। ये भगवान की विशेषता है। अच्छा एक बात विचार करिए, आज ध्रुव जी की कथा हम लोग बड़े प्रेम से कहते सुनते हैं, कहते हैं नहीं कहते? तो अगर विचार करिए कि ध्रुव जी महाराज तपस्या किस लिए गए थे? तपस्या करने गए थे, क्यों गए थे? ध्रुव जी भगवान के लिए तपस्या करने नहीं गए थे। ध्रुव जी राज्य पाने की कामना को लेकर गए थे। तो ध्रुव जी ने भगवान का भजन भगवान के लिए नहीं किया, ध्रुव जी ने भगवान का भजन धन पाने के लिए किया। अगर एक दूसरी दृष्टि से कहा जाए आज की भाषा में, तो ध्रुव जी ने तपस्या क्यों की? बोले धन पाने के लिए। अगर संसार में कोई धन पाने के लिए प्रयास करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? लोभी। संसार में अगर प्रयास करेंगे तो उस व्यक्ति को कहेंगे ये बहुत लोभी है। अगर परमात्मा से जुड़ जाए आपके धन पाने की कामना, तो आपका लोभ बनेगा या भक्ति? आपका लोभ भक्ति बन जाएगा। ये है भगवान का प्रभाव। तो भगवान कहते हैं आप जैसे हो वैसे हमारी शरण में चले आओ। गुरु के सामने गोविंद के सामने अगर आप जाइए तो जैसे हो वैसे जाइए, जो है उसको छिपा के मत जाइए। कैतव माने कैतव कहते कपट को, कैतव माने किम तब, किसी का सामान आप ले लीजिए, फिर आप उससे कहिए क्या आपका सामान है, उसके सामने लीजिए, फिर कहिए क्या ये आपका है? वो कहेगा भैया हमारे सामने लिए और हमें ही कह रहे हैं। तो यही कपट जो है। भगवान कहते हैं आप कैसे भी हो चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ कपट नहीं चलने वाला। इसलिए भगवान वेद व्यास कहते हैं कि प्रोक्षित कैतव, आप जैसे हो वैसे भगवान के सामने जाओ। अच्छा ये तो हुई कपट की बात। दूसरी बात आगे वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत का उत्तम अधिकारी कौन है? इस भागवत को सुनने का पूरा लाभ किसको होगा? अब देखिए लाभ तो सबको होगा, लेकिन पूरा लाभ किसको होगा? तो अपना अपना हृदय झांक लेना कि हमारी पात्रता है कि नहीं है। कहते हैं निर्मत्सराणां सतां, बोले जिसके हृदय से ईर्ष्या निकल गई है। अब देखिए ईर्ष्या का निकलना बहुत कठिन है।
कंचन सजना कंचन त्यजना सहज है, सहज क्रिया का नेम, परमान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, लेकिन वहां भी ईर्ष्या इतनी खतरनाक है कि जाति नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत का उत्तम अधिकारी कौन है? बोले जिसके हृदय से ईर्ष्या डाह निकल गई है। मत्तः सर्दी, यही है मत्सर। जैसे हम कहते हैं ना, देखो ये मुझसे कितना आगे निकला जा रहा है। जो दूसरे की कीर्ति को देख करके हमारे हृदय में डाह होती है, यही है मत्सर। मत्सर और मच्छर में बहुत अंतर नहीं है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। तो भागवत सुनने का पूरा लाभ किसको होगा? बोले जो मेरे मत्सर है, जिसके हृदय में ये भाव रहे किसी की उन्नति को देख करके कि ये आगे बढ़ रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी उनको आगे बढ़ाओ, साथ साथ हमको भी आगे बढ़ाओ। ये क्या है? ये सज्जनता है, ये साधुता है। ऐसा पात्र जो एक बार भागवत सुन लेगा फिर उसे दोबारा सुनना नहीं पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बार बार सुनना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत का उत्तम अधिकारी कौन है? बोले जिसके हृदय से मत्सर नहीं है, जो निर्मत्सर है। और अंतिम और कहते भागवत सुनने से फायदा क्या होगा? हम क्यों बैठ के आपको सुने? बोले श्रीमद् भागवत सुनने से फायदा क्या होगा? बोले अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। श्रीमद् भागवत सुनने से इस परम तत्व परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, परम वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। बोले प्राप्ति होने से क्या होगा? बोले जब भगवान की अनुभूति होगी तो सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा? क्या? बोले तापत्रयोन्मूलनम्, जीवन से प्रताप की निवृत्ति हो जाएगी। जो जीवन में संताप है वो दूर हो जाएगा। देखिए भैया, ये दुनिया आने जाने वाली है, जो आना है आएगा, जो जाना है जाएगा, वो अपने हाथ में नहीं है। इसलिए प्रयास ये करिए कि अच्छे कर्म करिए, भगवान का नाम जप करिए, बाकी उन्हीं के सारे जीवन को चलाइए। कहते हैं निर्मत्सरा, इस भागवत का परम उद्देश्य क्या है? अच्छा कहते कितनी बार सुने? बोले मुहुर हो रसिका भूल भावुका है, इस भागवत को बार बार सुनो। कब तक? बोले लय मूर्छालय भाग, जब तक परमात्मा की अनुभूति ना हो जाए आप तब तक इसका श्रवण करिए। अच्छा, संसार की कोई भी चर्चा अगर बार बार की जाए तो व्यक्ति नहीं सुन सकता है, नहीं सुन सकता। पर भगवान की कथा ऐसी विलक्षण है कि वही कथा बार बार होती है, लेकिन नित्य नए रस की प्राप्ति होती है। वो कभी दिने दिने नवम नवम, जैसे गंगा की धारा है, धारा बहती रही थी लेकिन उसमें नई नई लहरें आती रहती हैं। उसी प्रकार से हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। इस प्रकार से दूसरा श्लोक, तीसरे श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखा अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब प्रश्न ये उठा, श्रीमद् भागवत में इतना आनंद क्यों है? बोले भैया, बीज किसी ने बोया, वृक्ष को पानी किसी ने दिया, हमें पका पकाया फल मिल गया। ये क्या है? बोले ये गलितम फलम, श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और ये फल मिलता है, इसकी गारंटी सुखमुखात अमृत ब्रह्मत संयुतम, सुखमुख विगलित ये फल है। तोता जो होता है उसे फलों की बड़ी जानकारी होती है। तोता जिस मुख में पैर मार दे वो मुख निश्चित रूप से मीठा होगा। तो सुखमुखात अमृत ब्रह्म संयुतम,
सुखदेव रूपी तोते के मुख लग जाने से निश्चित ही यह फल मीठा है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पीजिए, इसमें रस ही रस भरा है। ये रसमालयम रस का आलय है। आलय कहते हैं घर को। इसमें कौन सा रस है? बोले रसो वैसा है, परमात्मा रस स्वरूप है। तो वही रस स्वरूप परमात्मा ही श्रीमद् भागवत में अवस्थित है। इसलिए ये रस सिंधु है। ऐसे भागवत को कहते हैं मूढ़ हो रसिका भू भावुका है। दो लोगों का विशेष तौर से नाम लिया गया। कौन कौन? बोले जो रसिक है और जो भावुक है। और तो सब आने सुने अच्छी बात है, लेकिन जो भगवान के रसिक हैं और भगवान के भावुक भक्त हैं वो विशेष तौर से इस कथा का पान करते हैं। इसलिए दोनों का नाम है परम मंगल में भाव से। देखिए, मैं निवेदन करूं, भगवान का अपने भक्तों के प्रति अगर विश्वास है जीवन में, भक्ति की जो जड़ है वो विश्वास ही है। आप यहाँ बैठे हैं तो आपके यहाँ बैठने से पहले आपका विश्वास बैठा है। अगर आपका विश्वास उठ गया तो आप भी उठ जाएंगे। जीवन में अगर चाहते हैं कोई जीवन में तप ना हो तो भी चलेगा, लेकिन परमात्मा में विश्वास तो दृढ़ होना चाहिए। अरे हम कहते हैं अगर वृक्ष में जड़ होगी मजबूत तभी तो वृक्ष खिले आगे बढ़ेगा। एक बार नामदेव जी का सब आप नाम सुने हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म चरित्र लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार नामदेव जी वहां पे जहां विराजते थे पंढरपुर में, तो मुसलमानों का जो शासक था सिकंदर लोधी, उसने नामदेव जी को बुलवा कर कहा कि नामदेव जी, मैंने ऐसा सुना है कि आप साहब का दर्शन करते रहते हैं, तो जरा हमें भी एक बार साहब से मिलवा दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। नामदेव जी बोले भैया, अगर हमें कोई चमत्कार होता तो हम अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने उदर पोषण के लिए दिन भर सिलाई छपाई क्यों करते? अरे हम भी बैठे रहते एक टन सोना मंगा लेते। बोले भैया ऐसी बात नहीं है, देखो मैं अपने उदर निर्वाह के लिए सिलाई छपाई करके किसी प्रकार से अपना उदर पोषण करता हूँ और जो भी ईमानदारी से कमाता हूँ उसी को संतों के साथ बांटकर खाता हूं। बादशाह बोला देखो ये मरी हुई गाय सामने पड़ी है और इसको जीवित कर दो और आप अपने घर को जाओ। अब महाराज नहीं तो बादशाह ने कहा देखो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। नामदेव जी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान से प्रार्थना की, सुन जगदीश विनती हमारी, तेरे दास आस नहीं तेरे, इत करू कान मुरारी, जो कहूं या के कर्म ही मेल है, जीवन लिखे विधाता। नामदेव जी ने प्रार्थना की कि प्रभु हम आपके दास हैं, तो हमारी आशा भी केवल आपसे है। इसलिए हे गोविंद, तो इतना काम आप करिए, अगर इसके कर्म में, इस गाय के जीवन में अगर आयु नहीं लिखी तो नामदेव के जीवन से आयु लेकर के इस गाय को जीवित कर दीजिए, नहीं तो हे गोविंद हमारी बेइज्जती नहीं होगी, दुनिया आपको कोसेगी, आपको कोई मानने वाला संसार में बचेगा नहीं। जैसे ही इतना संकल्प किया, प्रार्थना की, वो मृत गाय उठ के जीवित हो गई। बादशाह ने जब इस घटना को देखा उसकी आंखें फटी रह गई, नामदेव के चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज क्षमा करिए, हम तो केवल परीक्षा के लिए आपको बुलाए थे। बादशाह प्रार्थना करने लगा कि अरे प्रभु मेरी एक प्रार्थना है कि आप हमसे 2-4 गांव देश जो भी आप चाहें हमसे ले लीजिए, जिससे संसार में मेरा भी कुछ नाम हो
नामदेव जी बोले भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बादशाह ने अति आग्रह से एक मरी जड़ित सैया नामदेव जी को प्रदान की। अब महाराज नामदेव जी उसको सिर पर अपने लाद लिए और लेकर चलने लगे। तो बादशाह बोला नहीं नहीं नामदेव जी आप ऐसा मत करिए, मैं 10-20 आदमी आपके साथ भेजता हूँ जो इस सैया को आपके निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। नामदेव जी बोले मैं भगवान का सेवक हूँ, इसलिए मैं ही ये पलंग लाद के ले जाऊंगा, क्योंकि भगवान इस पर शयन करेंगे और मैं उनका सेवक हूं तो सेवा मुझे ही करनी चाहिए। अब महाराज नामदेव जी उसको अपने सिर पर लादे। फिर भी बादशाह ने कुछ अपने सैनिक नामदेव जी के साथ लगा दिए, क्योंकि ये मूल्यवान सैया है, रास्ते में कोई चोर डकैत ना परेशान करे। नामदेव जी अपने सिर पर लाद कर उस सैया को ले जा रहे थे। मार्ग में यमुना नदी पड़ी। नामदेव जी ने विचार किया ये मूल्यवान पलंग है और अगर ये मेरे पास रहेगी तो अगर मूल्यवान वस्तु है तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सताएगी और किसी मूल्यवान वस्तु को रखना वजन में बाधा निश्चित रूप से पड़ेगा। यही विचार करके मार्ग में यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को नामदेव जी ने डाल दिया। अब महाराज जो सैनिक थे उनकी तो आंखें फटी रह गई। नामदेव जी तो अपने घर को चले गए। सैनिकों ने भाग करके बादशाह को सूचना दी। बोले महाराज वो तो आपकी जो सैया थी वो तो जल में चली गई। अब बादशाह ने सुना, उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अब बादशाह सोचता है क्या करूं। बादशाह ने फिर से अपने सैनिक नामदेव जी के पास भेजे। बोले जाओ नामदेव को बुलाकर लाओ। नामदेव जी उपस्थित हुए। बोले बताइए अब मैं आपकी सेवा में क्या करूं। बादशाह बोला आपको जो मैंने पलंग दी थी वही पलंग मुझे लाकर दिखाइए, मुझे वैसे ही दूसरी पलंग बनवानी है। बादशाह ने भी दिमाग लगाया। नामदेव जी बोले देखो भैया दान का मतलब क्या होता है, दाहिना हाथ दे और बाएं हाथ को पता न चले, इसको कहते हैं दान। और बादशाह जवाब दे ही दिए तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए, मैं कुछ भी करूं। फिर भी अगर आप नहीं मानते तो आप मेरे साथ चलिए। बादशाह को साथ लेकर के नामदेव जी महाराज यमुना जी में प्रवेश करते हैं और यमुना जी में प्रवेश करके नामदेव जी महाराज वैसे ही अनेक सैया और उससे भी कीमती नामदेव जी ने निकालना शुरू किया और सैकड़ों पलंग उसी प्रकार से निकाल के रख दिया। और बादशाह से बोले बादशाह आप पहचान लीजिए आप वाली कौन है। बादशाह ने जब ये घटना देखी नामदेव के चरणों में गिर पड़ा। बोला महाराज क्षमा करिए। नामदेव जी बोले बादशाह बिल्कुल हताश हो गया। बोला मुझे ईश्वर के कोप से बचा लीजिए। नामदेव जी बोले देखो एक काम करना, दोबारा किसी साधु को इस प्रकार से तंग मत करना और दोबारा हमें मत बुलाना। तो इस प्रकार से भक्त की जो आशा होती है वो केवल परमात्मा से होती है। हम दर दर के भिखारी बनते हैं, इसीलिए शायद हमारा काम नहीं होता। गोविंद गीता में कहते हैं आश्वासन देकर के क्या बोले अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अगर कोई अनन्य चिंतन करे तो उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अन्य अनन्य चिंतन का मतलब क्या है? अन्य आश्रयाणाम त्यागो, अन्य आश्रयों का त्याग। हम अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए हम सोचते हैं ये काम बुद्धि से हो जाएगा, ये काम हमारी विद्या से हो जाएगा, ये काम हमारा अमुक व्यक्ति के द्वारा हो जाएगा, ये काम हमारा हनुमान जी महाराज कर देंगे और ये काम हमारा दुर्गा मैया कर देंगी और ये काम तो भोलेनाथ कर देंगे। ये क्या है?
ये अनन्यता नहीं है। नामदेव जी क्या कहते हैं, तेरे दास आस नहीं तेरे, हे गोविंद हम आपके दास हैं, तो मेरी आशा भी केवल आपसे ही है। अगर ऐसी अनन्यता आ गई ना तो परमात्मा निश्चित रूप से योग से वहन करेंगे। ये कलयुग का, नामदेव जी का कलयुग का चरित्र है। कबीर दास जी भी इस कलिकाल में हुए, उनका भी जीवन चरित्र थोड़ा सा हम सूक्ष्म रूप में लेंगे, क्योंकि चर्चा कुछ और है, पर भक्ति के सिद्धांत को भी पुष्ट करना है, इसलिए भक्ति की चर्चा भी आवश्यक है। नामदेव जी सिलाई बुनाई, नामदेव जी भी यही करते थे, सूत ले आते थे, वस्त्रों को बनाते थे। कबीरदास जी का काम क्या था, तागा लेकर के बुनते थे, और जब एक थान कपड़ा तैयार हो जाता तो उसी को बाजार में बेचते, मूल धन से उसका सामान खरीदते जो तागे में लगता वो सब, और जब मुनाफा होता उससे उनका घर चलता था। एक दिन कबीरदास जी जब गए, एक थान कपड़ा तैयार हुआ, बाजार में गए, उनको एक साधु मिला, बोला मेरे पास वस्त्र नहीं है, आप हमको वस्त्र दे दीजिए। और कबीरदास जी उस थान को आधा फाड़ कर देने लगे। साधु बोला नहीं नहीं, मुझे तो पूरा चाहिए। कबीरदास जी बोले महाराज जब पूरा ही लेना था तो पहले ही बता देते। तो कबीरदास जी ने पूरा का पूरा थान वैसे ही दे दिया। कबीरदास जी के जीवन में संग्रह नाम की कोई चीज नहीं थी। आज जो वस्त्र बना रहे हैं उसी से सामान खरीदा जाएगा, ऐसा उनका जीवन था। अब जब कबीरदास जी वस्त्र को बेचने गए तो उनके घर में उनकी जो माता लोई थी, उनकी पुत्र कमाल कमाली, उनकी पत्नी सब इंतजार कर रहे थे कि कबीरदास जी वस्त्र को बेच करके जो मुनाफा होगा उससे सामान खरीद कर बाजार से लाएंगे। तो सामग्री जब आएगी तो चीजें बनेगी। अब जब कबीरदास जी ने पूरा का पूरा गट्ठर दान कर दिया, अब क्या करें? कबीरदास जी विचार करने लगे कि अगर मैं घर पे जाऊंगा खाली तो ठीक नहीं, अपना प्राण बचा करके वहीं बाजार में जाकर छिप गए। अब देखिए जब चिंतन अनन्य होगा, आश्रय अनन्य होगा तो परमात्मा पग पग कर हमारी रक्षा करते हैं। कबीरदास जी ये विचार करके बाजार में जाकर छिप गए। अब महाराज उनके कष्ट को देख कर रघुनाथ के हृदय में कष्ट हुआ और गोविंद एक केशव बनवारी, केशव सेठ का रूप धारण किए और बैल पर बहुत सारा सामान लादा और कबीरदास जी के यहाँ पहुंच गए। और पहुंच के कहते हैं ये तो कबीरदास जी ने भिजवाया है। घर वाले बड़े प्रसन्न हुए, इतना उन्होंने अन्य जीवन में कभी देखा नहीं था। सारी सामग्री भगवान लाद कर पहुंचे। अब तो महाराज इधर भगवान फिर केशव बनवारी से रूप अपना बदले और एक ब्राह्मण का वेश बनाए और कबीरदास जी 3 दिन से छिप के बैठे थे। अब वो आए ही ना। अब इधर भगवान ने प्रेरित किया तो फिर गांव के कुछ लोग गए और कबीरदास जी को वहां से ढूंढ कर लाए। बोले कबीरदास जी चलिए, आपके घर तो खूब आनंद हो रहा है। तो कबीरदास जी महाराज फिर आए। तो ऐसे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हमारे जीवन में आश्रय अनन्य होगा तो परमात्मा पग पग पे रक्षा करेंगे। ऐसे एक बार क्या हुआ कि कबीरदास जी वहां पर पहुंच गए, देखा घर में भरा पड़ा है। कबीरदास जी तो समझ गए ये किसकी लीला है। संत का यही स्वभाव है, संत का मतलब ही है बांटना। कबीरदास जी ने सब भक्तों को बुलाया और जितना अन्न था सब बांट डाला, सारी सामग्री खाने पीने की बांट डाली। अब वहां के जो ब्राह्मण थे उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। ब्राह्मणों ने क्या किया, बोले कबीरदास जी आप अपना सारा धन सूत्रों में बांट करके खत्म कर दिए हो। अरे हम ब्राह्मण हैं, कुछ हमें भी दान करो, नहीं तो आप यहां से घर छोड़कर भाग जाओ।
अब कबीरदास जी क्या करें? कबीरदास जी बोले भैया एक काम करो, मेरा घर देख लो, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। एक काम करो, मैं जाता हूं बाजार और वहां से अगर कुछ मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। अब महाराज कबीरदास जी गए। अब वो तो अपना किसी प्रकार से प्राण बचा करके अपने जाकर के बाजार में बैठ गए। फिर से वही घटना भगवान ने की। भगवान फिर से आए और महाराज भगवान कबीरदास का आदेश बना लिए, क्योंकि अब की बार कबीरदास की जिम्मेदारी थी कि ब्राह्मणों को कबीरदास जी दान करें। तो रघुनाथ जी ने कबीरदास जी का आदेश बनाया और ब्राह्मणों को खूब सारा दान किया। इस प्रकार से अनेक विचित्र चमत्कार उनके जीवन में हुए हैं। आगे चर्चा में कुछ सूक्ष्म चरित्रों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए भागवत की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सौनकादि महात्माओं ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। कौन कौन? बोले किम श्रेयः शास्त्र सारः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। पहला प्रश्न किया कि महाराज समस्त शास्त्र किम श्रेय है, मानव मात्र का कल्याण किस प्रकार से हो, आप हमको वो बताइए। शास्त्र सारा है, शास्त्र बहुत सारे हैं। इतना शास्त्रों का इस कलिकाल में पढ़ने का लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए आप हमें समस्त शास्त्रों का सार बतला दीजिए। तीसरा प्रश्न किया स्वावतार प्रयोजन, भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है। किम कर्म, भगवान ने अवतार लेकर काम कौन कौन से किए और किए अवतार से भगवान के कितने अवतार हुए। और अंतिम प्रश्न किया धर्म क्रम शरणम गतः, भगवान धर्म की स्थापना के लिए धराधाम पर पधारते हैं और जब गोविंद लीला संवरण करके चले जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में जाता है, आप हमको वो बतलाइए। 6 प्रश्न किए। सूत जी महाराज बोले महात्माओं जरा मैं अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लूं, उसके बाद आपके प्रश्नों का मैं जवाब देता हूं। तो 2 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज का सूत जी स्मरण करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतयान्तर्वो विनीरिस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितितीक्षितां तमवन्दं संसारवां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशोणमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यम तद्व्रजन्तम, जी सुखदेव जी ने जन्म लेते ही तपज्या ग्रहण कर ली, संन्यास ग्रहण कर लिया। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही भाग के खड़े हुए, नालक छेदन भी नहीं हुआ था। अब आप लोग प्रश्न करेंगे कि भैया जन्म लेते ही बच्चा कैसे भाग सकता है, ये प्रश्न सबके मन में उठ सकता है। इसका उत्तर ये है कि सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। अब 12 वर्ष का बच्चा जब जन्म लेगा तो भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। तो सुखदेव जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ नाल को अपने कंधे पर रखे और सीधे भागे। क्यों? बोले भगवान की माया जकड़ लेगी। सुखदेव जी महाराज इतना डरते थे माया से, और हम लोग माया और विपत जाने से कोई समस्या नहीं है। तो कहते हैं सुखदेव जी माया से डरते थे, इसलिए नालक शेरन भी उसको नाल को कंधे पर रखा और भगे। और उनके पिता हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। सुखदेव जी पहले तो जन्म ही नहीं ले रहे थे, बोले मैं संसार में नहीं आऊंगा। क्यों? अब उनकी जो माता थी 12 वर्ष तक जो गर्भ में धारण करेगा उसकी क्या स्थिति होगी। उनकी सुखदेव जी की जो मैया थी वेदव्यास की पत्नी,
बोले ये कोई संस्कारी जीव है, इनसे कहिए कि ये बाहर आए। वेद व्यास कहते, भगवान वेद व्यास कहते हैं कि बेटा बाहर आओ। और तो अंदर गर्भ से आवाज आती है कि हम नहीं आएंगे। क्यों? बोले संसार की माया झगड़ लेगी। बोले नहीं आएंगे। बोले यहाँ बहुत अच्छा भजन हो रहा है, बाहर आएंगे तो संसार की माया, ये जो दुनिया की माया है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पिता, ये मेरा पत्नी, इसी में मैं जकड़ जाऊंगा। बोले तब कैसे आओगे? बोले मायापति स्वयं आकर के, मायापति भगवान मुझे आश्वासन देंगे तब मैं जन्म लूंगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा और भगवान ने जब आश्वासन दिया तब सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का मंगल में प्राकट्य हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज नाल को कंधे पर रखे भगे। पुत्र वियोग से दुखी होकर वेद व्यास भगवान हे पुत्र कहकर भागने लगे। अब जब जंगल में जा रहे थे वहां भी एक विलक्षण घटना हुई। मार्ग में अप्सराएं सरोवर में स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी महाराज गए तो वो अप्सराएं वैसे ही नग्न स्नान करती रही। लेकिन जैसे ही वेद व्यास भगवान पधारे, उन सब ने वस्त्र धारण करके वेद व्यास भगवान को प्रणाम किया। अब इस घटना को देखकर वेद व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि मेरा पुत्र अभी अभी गया, जो यौवनावस्था में प्रवेश करने वाला है, और मुझ वृद्ध को देखकर जिसकी इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, आपको इतनी लज्जा लग रही है। अप्सराओं ने प्रणाम करके कहा महाराज वैसे तो आप पिता के तुल्य हैं, जगत के गुरु हैं, लेकिन अगर आपने प्रश्न किया है तो जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है। बोले आप सब कुछ ठीक है, आप जगत गुरु हैं, भगवान के अवतार हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। लेकिन सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, वो तो सब में केवल परमात्मा का दर्शन करते चलते हैं। अब जिसको स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं है उससे क्या पर्दा करना। वेद व्यास जी को इस घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ और मन ही मन प्रसन्न भी हुए कि भगवान ने बड़ी कृपा की, जो ऐसा पुत्र प्रदान किया। अच्छा, जब भगवान वेद व्यास पुत्र पुत्र कहते तो वृक्षों से भी प्रतिध्वनि होती, हे पुत्र हे पुत्र, यही प्रतिध्वनि होती। सुखदेव जी बोले पिताजी, मानो सुखदेव जी ने संकेत किया कि पिताजी आप कहते थे कि मुझे भगवान की माया नहीं जकड़ेगी, अब आपको ही जकड़ ली, इसीलिए तो हे पुत्र कहकर मेरे पीछे भाग रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा भाव यह है कि वृक्षों ने हे पुत्र प्रतिध्वनि कर किया। उसका कारण यह है कि मानो वृक्षों से प्रतिध्वनि आई, सुखदेव जी मानो कह रहे हो कि पिताजी इस संसार की यही तो माया है, इस जन्म में मैं आपका पुत्र हूं, हो सकता है अगले जन्म में आप मेरे पुत्र हूं। विविध भाव है, इस भाव को यहीं से प्रणाम करते हैं। और 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर स्मरण किया। अच्छा, सुखदेव जी के प्रागट्य की जो कथा है आप सब जानते हैं। दो प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा तो यह है कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई अनाधिकारी नहीं रहना चाहिए तो सबको भगा दिया, यहां तक कि सारे लोग चले गए, पशु पक्षी तक चले गए। लेकिन एक तोते का अंडा था, वो कहां जाता, वो वहीं पड़ा रह गया। कथा का शुभारंभ किया भोलेनाथ ने और महाराज कथा के जैसे ही शुरू हुई, तोते का अंडा फूटा, उसमें से कोई संस्कारी जीव था, उसने जन्म लिया। भगवान भोलेनाथ ध्यानमग्न होकर कथा कहते थे तो पार्वती जी से बोले कि देवी मैं देखूंगा नहीं, इसलिए तुम हूं करती रहना ताकि मुझे पता चले कि तुम सुन रही हो। और तोता राम भी हूं करके नकल करके सुनने लगे कथा को। और महाराज जैसे ही विषयों का गांभीर्य आता है तो वैसे ही श्रोताओं को नींद आने लगती है।
जब एकादश स्कंद का आदि उद्धव आदि का प्रसंग आया, पार्वती जी को नींद आई, पार्वती जी सो गई, लेकिन हूं की जो ध्वनि थी वो तो चालू रही, कथा चलती रही। जैसे ही भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, पार्वती जी की निद्रा भंग हुई। अब पार्वती जी ने पीछे का प्रश्न कर दिया, जो कथा चली गई थी। भोलेनाथ बोले, क्या आप कथा नहीं सुन रही थी? बोले, भोलेनाथ मैं तो सो गई थी। बोले, तो ये हूं कौन कर रहा था? देखा तो पीछे तोताराम जी हूं करके दिख गए। भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल और मारने को दौड़े। तोताराम जी दौड़े आकाश मार्ग में, वेदव्यास की पत्नी के मुख में प्रवेश करके उद्रस्त हो गए। भगवान भोलेनाथ बोले, मैं तो इसको मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वेदव्यास जी बोले, भोलेनाथ अगर आप इसे मार ही डालोगे तो अमर कथा की महिमा कहां रह जाएगी? फिर तो अमर कथा नहीं कही जाएगी। बोले, हाँ ये आपने ठीक याद दिलाया। भोलेनाथ कैलाश को लौट आए। फिर कालांतर में सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। दूसरी कथा ये है कि सुखदेव जी गोलोक धाम में श्री किशोरी जी के नित्य लीला सुख है। वहां पर उनके एक पालित तोता है। किशोरी जी उनको बड़ा स्नेह करती है। प्रिया प्रीतम जब धराधाम पर अवतार की योजना बनाने लगे तो सुखदेव जी महाराज व्याकुल हो गए। बोले, माता जी आप जाओगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोले, आप क्या करोगे चलकर? बोले, आप सुंदर सुंदर लीलाएं करना और मैं आपकी लीलाओं का गायन करूंगा। तो किशोरी जी खुश हो गए। बोले, ठीक है तुम भी चलो। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ऐसे भागवत के विलक्षण वक्ता है, माया जिनका स्पर्श तक नहीं कर सकती। ये भागवत वास्तव में परमहंसों की संगीता है। ये ग्रंथ देखने में जितना सामान्य है उतना ही असामान्य है, क्योंकि इसका पूरा रस वही ले सकते हैं जिसका सब कुछ छूट गया। माखन माखन तो ऐसे परमहंस महात्मा लेते हैं, और कुछ छाछ वगैरह बच जाए तो हम लोग भी ले लेते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज भागवत के विलक्षण वक्ता हुए। अब प्रश्न ये उठा, मुनियों के 6 प्रश्नों को सुनकर महामति सूत ने कहा कि हे मुनियों, आपके इस प्रश्न से सारे जगत का मंगल होगा। मुने साधित हम भवद्भिः लोक मंगलम। बोले कल्याण, पहला प्रश्न है किम श्रेय है, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? बोले, कल्याण का स्वरूप है परमात्मा, कल्याण के स्वरूप है श्री राम, श्री कृष्ण, श्री किशोरी जी, और इनको पाने का साधन है महापुरुषों का साथ और उनकी सेवा। जिन्होंने भगवान को पाया है आप उनकी शरण में जाओ और उनकी सेवा करो और उनके बताए गए साधन को करो, यही कल्याण का स्वरूप है। तद विद्युत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी महापुरुष के पास जाओ तो पहले उसको साष्टांग प्रणाम करो, उसकी सेवा करो, उसके बाद प्रश्न करो। हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? हाथ जोड़ने का मतलब है अपने कर्म का समर्पण, और सिर झुकाने का मतलब है अपने अभिमान का समर्पण। ये प्रणाम का मतलब होता है। तो इस प्रकार से कहते हैं जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षते अहंतुक्य अप्रतिहता यदात्मनि संप्रसीदति। बोले, जिसके द्वारा भगवान अरोक्षज की भक्ति है वही धर्म है, बाकी सब धर्म के अंतर्गत नहीं है। जीव का परम धर्म है कि वो भगवान की भक्ति में लगे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। जिसके द्वारा भगवान अधोक्षज की भक्ति हो वही धर्म है। और वह भक्ति कैसी हो? भक्ति में 2 विशेषताएं होनी चाहिए। भक्ति कैसी? बोले, अहेतुक्य, अहेतुकी हो।
हम भगवान से किसी कामना को लेकर प्रेम ना करें। हम भगवान से प्रेम भगवान की प्राप्ति के लिए करें, पर होता ऐसा बहुत कम है। हम भगवान से प्रेम निष्काम नहीं कर पाते, हम सकाम ही प्रेम करते हैं। तात्पर्य यह है, चाहे हम निष्काम करें चाहे हम सकाम करें, पर भगवान कहते हैं कि देखिए आप कैसे भी आओगे चलेगा, लेकिन मोही कपट छल छिद्र न भावा, आप आओ तो सही कैसे भी आओ, लेकिन अगर दो विशेषताएं हैं तो वो भक्ति सर्वोत्तम है। पहली कि हम भगवान से निष्काम प्रेम करें, हम भगवान से भगवान को मांगे, भगवान से सांसारिक वस्तुओं को ना मांगे। और दूसरी बात अप्रतिहता, हमारी भक्ति निरंतर चले, ये भी होना बहुत कठिन है। एक दिन हम कोई नियम करते हैं, पता चला हमने कोई माला शुरू की कि हाँ हम महामंत्र की 16 माला करेंगे। एक दिन बड़ा परिश्रम करके हमने 16 माला की, उत्साह धीरे धीरे हम लोगों का घटता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि सब छोड़ छाड़ के रख देते हैं। तो भक्ति दो विशेषताओं से युक्त होगी तो ज्ञान वैराग्य को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि जब माता पुष्ट होगी तो निश्चित रूप से पुत्र होंगे, और जब भक्ति दो विशेषताओं से संयुक्त होगी तभी भगवान से योग होगा, और जब भगवान से योग होगा तो दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जीवन में प्रकट हो जाएंगे। कहते हैं जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम ज्ञानम वैराग्यम च आसु जनयति। जब भक्ति ऐसी होती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। कहते हैं धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं है, बल्कि धर्म मोक्ष प्राप्ति का साधन है। धर्मस्य यथवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, और धर्म का प्रयोजन भी, और कहते हैं धन का प्रयोजन भी धर्म है, विषय सुख नहीं है। अगर भगवान ने बहुत धन दिया है तो धनात् धर्म है, इस धन से हम क्या करें? बोले उस धन से हम धर्म करें। धन की सही उपयोगिता क्या है? कि हम धर्म करें, धनात् धर्म है। ये नहीं कि बहुत भगवान ने पैसा दे दिया तो हम होटलों में जा करके खाएं और अपनी सेहत को खराब करें। वो धन की उपयोगिता नहीं है, वो धन की बर्बादी है, धन का दुरुपयोग है। अच्छा, विचित्र विडंबना यह है कि जब लोगों के पास कुछ नहीं बचता तब लोगों का बहुत धर्म करने का मन करता है। पूरे जीवन जब अधिकार हाथ में होता है तब 1 रुपए दान करना उन्हें भारी लगता है। जब अवस्था परवश की हो जाती है तब बोलते अरे महाराज मेरे पास होता तो मैं ऐसा करता। भैया ये धन परमानेंट किसी के पास रहने वाला नहीं है। भगवान तो एक अवसर देते हैं, अवसर देकर वो चेक करते हैं आपको, और आप अगर चूक गए तो चूक गए। होता है संसार में यही है कि जब तक अधिकार हाथ में होता है तब तक बुद्धि नहीं खुलती, जब चला जाता है तब लोग बड़े प्रज्ञावान बनते हैं। अरे महाराज हमारे पास होता तो हम ऐसे करते, जब तक होता है तब कुछ नहीं करेंगे। कहते हैं धन की परम उपयोगिता ये है कि हम धर्म में लगावे। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी, जीव के जीवन का एकमात्र प्रयोजन है तत्व की जिज्ञासा। कोई आपसे प्रश्न करे कि यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है? इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति का केवल और केवल एक ही प्रयोजन है, भगवान की प्राप्ति, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। पर हम लोगों के साथ बहुत उल्टा होता है। क्या करते हैं? आए थे हरिभजन को और टल लगे कपास। हम संसार में क्यों आए हैं? हरिभजन करने के लिए, हरि की प्राप्ति के लिए, पर सारे जीवन कपास में ही खर्च हो जाता है, कपास को बुनने में ही, संसारिक प्रपंचों में ही। तो जीव के जीवन का कहते हैं एकमात्र प्रयोजन है तत्व की जिज्ञासा। तत्व किसे कहते हैं? कहते हैं वह अखंड ज्ञान, उस अखंड ज्ञान को ही तत्व कहते हैं, और वह अखंड ज्ञान एक ही है। ज्ञानी उसी को ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और भक्त उन्हीं को भगवान कहते हैं। वास्तव में तत्व एक ही है, सबकी अपनी रुचि। किसी को रोटी खाने में आनंद है
किसी को पूरी खाने में आनंद है। सबकी अपनी अपनी रुचि है। इसी प्रकार से वो तत्व तो एक ही है। कोई उन्हें ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है। अच्छा, भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन अगर हो जाए तो फिर क्या होता है? बोले विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः छियन्ते चास्य कर्माणि विष्ट एवात्मनिस्परे। बोले इस परम तत्व का साक्षात्कार होते ही हृदय की अहंकार रूपी ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है, बुद्धि के सारे संशय मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। अगर आपने इस शरीर से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया तो आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। फिर आपका सारा प्रारब्ध मिट जाएगा, फिर आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित है, फिर आप दोबारा आपका जन्म नहीं होता। परम मंगल में भाव से सौनक जी प्रश्न करते हैं, भागवत जी की उत्पत्ति कब, कहां, कैसे, किसके द्वारा हुई, आप हमको वो बतलाइए। सूत जी कहते हैं, द्वापर के अंत में ताराशर ऋषि और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्रागट्य हुआ। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए, पंचम वेद महाभारत की रचना की और महाराज एक एक करके 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। व्यास जी महाराज अशांत बैठे थे। परितापवती व्यास मोह्यत्य ज्ञान सागरे। व्यास जी अज्ञान के सागर में स्वयं डूब रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज उनके पास पधारते हैं। नारद जी को देख करके व्यास जी ने विधिवत उनका पूजन किया है। पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। उनको दुखी देखा तो नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया कि हे भाग्यशाली, हे पराशर जी के पुत्र, क्या आपका शरीर, स्वास्थ्य और मन प्रसन्न है ना? आप बड़े मुझे खिन्न दिखाई पड़ते हैं, क्या बात है? प्रश्न किया। पौराशल्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। कहते हैं कि आपके जानने की इच्छा परिपूर्ण हो गई, क्योंकि आपने अति विशाल ज्ञान के भंडार महाभारत की रचना की है। व्यास जी कहते हैं, नारद जी, मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं है। मैंने क्या किया आप मुझको वो मत बतलाइए, मुझ पर कमी कहाँ रह गई आप मुझे वो बताइए। न्यून मलम विचक्षण, मुझ में कमी कहाँ है? व्यास जी की ये बात बहुत विचारणीय है। आज संसार में हम लोगों को कुछ नहीं आता, फिर भी हम लोग डंका पीटते हैं। वो व्यास जी महाराज जो समस्त शास्त्रों के विस्तारक हैं, प्रणेता हैं, वो व्यास जी कह रहे हैं कि मुझ में कमी कहाँ है। हमारे पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग को कहते थे कि व्यास जी के इन शब्दों को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। भैया, जीवन में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपनी कमी को स्वीकार करके उसे अपने जीवन से हटाकर आगे बढ़े। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कमी को स्वीकार करते हैं। भले ही किसी में लाख कमी पड़ी हो, व्यक्ति को पता भी होता है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। व्यास जी कहते हैं, मुझ में कमी कहाँ है? नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का प्रायः प्रतिपादन नहीं किया है। न यद्वचश्चित्रपदं हरिर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृहीत गर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमसन्ति मानसा न यत्र हिंसां निर्मन्ति शिक्षयाः। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी महाराज, जो वाणी भगवान की कीर्ति का गान नहीं करती, वह भले ही कितने ही अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, भगवान के भक्त इसमें विहार नहीं करते। उसे वायस तीर्थ कहते हैं।
वायस तीर्थ माने जहां जूठन फेंका जाता है, कहते भगवान के भक्त उसमें विहार नहीं करते। व्यास जी महाराज कितना भी निष्काम कर्म किया जाए, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि अरे महाराज मुझे गरीबों की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है और उसके बदले में कुछ चाहता भी नहीं, कुछ नहीं चाहता। ये यहाँ पर नारद जी के वचन है। नारद जी कहते हैं नशो बते ज्ञान मलम निरंजन। कितना भी निष्काम कर्म किया जाए, लेकिन अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो आपका वो दान करना भी व्यर्थ है। बिना अगर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो आपका तपस्या करना भी व्यर्थ है। अरे पाषाण भी बहुत तप करता है, उसको कहते हैं पाषाण तप। पाषाण से ज्यादा तप कोई नहीं कर सकता। वो दिन रात तप रहा है, कहते हैं आप कितनी भी तपस्या करिए, लेकिन अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो कितना भी आप निष्काम कर्म करिए, कितना भी आप निष्काम भक्ति, तो कुल मिला के अभिप्राय ये है कि भगवान के भजन के बिना, भगवान के प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। नशो भते ज्ञान मनम निरंजन। नारद जी कहते हैं कि हे महाराज आप ऐसे किसी सुंदर ग्रंथ का वर्णन करिए जिसमें गोविंद की सुंदर कीर्ति का वर्णन हो। आप मेरे ही जीवन चरित्र को देख लीजिए। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दस्यास्तु कस्याश्चर्वे देवादिनाम। नारद जी कहते हैं कि हे मुनि, मैं पिछले जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ काम करने वाली दासी से पैदा हुआ था। ब्राह्मणों की संतों की जमात चातुर्मास्य में आई तो मुझे महात्माओं ने संतों की सेवा में लगा दिया। मेरा काम था उन संतों की सेवा करना। संत जो भी मांगते मैं उन्हें देता। उन संतों की, संत जब भगवत चर्चा करते तो मैं उस चर्चा को सुनता। मैं चातुर्मास करने आए संतों की सेवा में लगा रहा। संत जो भी प्रसादी पाते, जो पत्तल में बच जाता, उसी को मैं पाकर तृप्त हो जाता। नारद जी कहते हैं व्यास जी हमारे जीवन में एक चमत्कार हुआ। क्या? बोले उच्छिष्टले पावन भोजनोद्विजयी सकृष्म भुंजे तनपास्तकिल्मिषः। बोले उन संतों का उच्छिष्ट खाने से, उनका जूठन खाने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मेरे हृदय में भगवान की विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। देखिए संत जो पाए वो प्रसाद, भगवान जो पाए, क्षमा करिएगा, भगवान जो पाए कहते उसको कहते हैं प्रसाद। लेकिन उसके बाद जो संत पाले वो महाप्रसाद। तो कहते हैं कि उस महाप्रसाद के प्रभाव से, उस अन्न के प्रभाव से मैं पाप रहित हो गया। भगवान के कीर्तन में मेरी रुचि हो गई, भगवान में मेरी रुचि हो गई। चातुर्मास करके व्यतीत करते जाते समय उन संतों ने मुझे कृपा पूर्वक दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। पर जैसे ही वो संत चले गए तो मैं भजन करने जैसे ही बैठता तो मेरी मैया आ जाती। मैया बहुत चिंतित हो जाती कि कहीं बाबा बैरागी तो नहीं बन जाएगा। हमारे समाज में ये समस्या शुरू से है। अगर बच्चा जरा भी बैठ जाए तो फिर हम लोग जीने नहीं देते। अरे भैया बच्चों को जीने बचपन से ही उन्हें ऐसा संस्कार दीजिए, भगवान से जोड़िए, कथाओं से जोड़िए, तभी आगे आगे चलकर ऐसे बच्चे हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा के स्रोत तो बनेंगे और साथ ही साथ आपका भी सम्मान करेंगे। अगर आप उन्हें भगवान से दूर रखोगे, धर्म से दूर रखोगे, तो आगे वही बच्चे क्या संस्कार लेके जाएंगे। फिर लोग कहते हैं महाराज भाई हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। अरे कैसे सुनेंगे? जहां लगाना चाहिए आपने उनको लगाया नहीं, फिर अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। तो नारद जी की मैया भी बहुत चिंतित हो जाती कि कहीं ये बाबा जी ना बन जाए।
एक दिन नारद जी के मन में यह भाव आया, इससे अच्छा होता कि मैया ही पधार जाती। और भक्त के इच्छित भाव का भगवान यथावत पूरा करते हैं। भक्त जो जैसी जैसी कल्पना करता है भगवान उस भाव को पूर्ण करते हैं। एक दिन की लीला नारद जी कहते हैं कि एक समय गोदोहन के लिए रात्रि में घर से निकली हुई मेरी माँ को सर्प ने डस लिया और सर्प दंशन से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं उस समय मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से गर्म आंसू निकला और एक आंख से शीतल आंसू निकले। गर्म आंसू क्यों निकले? बोले मुझे जन्म देने वाली मेरी जननी संसार को छोड़ के चली गई, तो इस बात की मुझे पीड़ा थी। और शीतल आंसू इसलिए निकले कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अब मैं प्रेम से भगवान का भजन करूंगा। नारद जी कहते हैं इसे भी मैं ईश्वर की इच्छा मानकर उत्तर दिशा की ओर जिधर वे संत गए थे मैं चल पड़ा। एक सरोवर में स्नान करके जैसे ही मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान लगाया, अचानक श्री हरि का पवित्र स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट हो गया। हृदयासिन में सनई हरि, पर कुछ क्षण इससे पूर्व की मैं तृप्त हो पाता, कुछ क्षण में ही वजह की मेरे हृदय से अंतर ध्यान हो गई। अब तो मैं, नारद जी कहते हैं अब तो मैं व्याकुल हो गया। जब मैं व्याकुल हुआ तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा अभी तक प्रकाशायाम दुर्दर्शो हूं कुयोगी नाम। नारद जी अभी आप कुयोगी हो, अभी आप कच्चे हो, जब आप पक जाओगे तब आपको मेरा दर्शन होगा। भगवान ने आकाशवाणी में संकेत किया। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आकाशवाणी के शांत हो जाने पर मैं तपस्या करता रहा। कुछ समय बाद महाप्रलय हुआ और मैं दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र बनकर प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के अंक से मेरा प्रागट्य हुआ। एक दिन भगवान नाम संकीर्तन करते मैं भगवान के वैकुंठ धाम में गया और वहां पर मैंने खूब झूम झूम करके भगवान का नाम संकीर्तन किया तो भगवान एकदम खुश हो गए। बोले बेटा नारद, आज हमसे जो भी मांगना है आप मांग लो। नारद जी बोले प्रभु, ये आपके बगल में जो लक्ष्मी जी बैठी हैं उनके हाथ में ये वीणा बहुत प्यारी लग रही है, तो आप एक काम करो, ये वीणा हमें दे दो। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी के हाथ से वीणा ली और नारद जी को प्रदान कर दिया। नारद जी महाराज खुशी में नाचते वहां से चले गए। और जैसे ही नारद जी गए, लक्ष्मी मैया आंख तो पहले ही दिखा रही थी। जैसे ही गए तो पूछा, बोले आपने मुझसे बिना अनुमति लिए क्यों दे दिया? लक्ष्मी मैया ने कहा, बोले प्रभु ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बोले कृपा मानो कि उसने आपको नहीं मांगा, अगर आपको मांगा तो मैं एक क्षण के लिए विचार नहीं करता। अरे मेरा भक्त मुझसे कुछ मांगे और मैं मना कर दूं, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। लक्ष्मी मैया ने हाथ जोड़ी, इसने बहुत कृपा की कि मुझे नहीं मांगा। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा की, स्वयं वीणा मुझे प्रदान की। देवदत्ताम माम वीणाम स्वरबंध विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। तो गोविंद की दी हुई वीणा को लेकर मैं त्रैलोक्य में उनकी कीर्ति को गाता हुआ भ्रमण करता हूं। संकेत मात्रम भवता प्रदर्शितम। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत भगवान वेद व्यास को प्रदान किया और व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर श्रीहरि का ध्यान करते हैं। ध्यान करते ही हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। व्यास जी महाराज बोलने लगे और गणेश जी महाराज लिखने लगे और देखते ही देखते दिव्य श्रीमद् भागवत की संहिता बनकर के तैयार हो गई। भागवत जब तैयार हो गई तो ध्यान करने लगे कि मैं इसका परम अधिकारी कौन है।
तो याद आ गया अपना बेटा सुखदेव। पर सुखदेव जी महाराज तो समाधि में स्थित थे, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में। तो आगे के प्रसंग को हम कल से यहीं पे शुरू करेंगे। आज यहीं पर नमस्कार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। ओम उदगं हविः प्रजननम् अस्ति दशमेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजाशनि पशुसनि लोकसंयभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां करोध्वन्नं तयोरेको अस्मासु दत्त। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। घूम जाइए आती है। श्री राम श्री राम मनोहर एक चैतन्य भैया ने श्री राम श्री राम श्री राम।